अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज हम पढ़ेंगे इवन एंड ओड फंक्शन। अगर आप थॉमस कैलकुलस की बुक के अंदर पढ़ रहे हैं तब भी आपको इवन एंड ओड फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप फैने की बुक को फॉलो कर रहे हैं तब भी आपको इवन एंड ओड फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इवन और ओड फंक्शन क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हम एफ ऑफ एक्स के अंदर चेंजेस करें, नेगेटिव पुट करें तो इसका आंसर आ जाए फिर भी एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो क्या होगा? इवन फंक्शन। ये तो आपको पता होगा। और अगर एफ ऑफ नेगेटिव हो तो इसका आंसर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो क्या बनेगा? ओड फंक्शन। कैसे? हम अब सवाल सोल्व करेंगे तो फिर हम देखते हैं। अगर हमारी रकम के अंदर कुछ हाफ चेंजेस होंगी तो क्या होगा? तो ये ना तो इवन फंक्शन होगा और ना ही ओड होगा। कैसे? अगर मैं 5x नेगेटिव 1 लेता हूँ तो इसके अंदर हाफ चेंजेस होंगी तो ये ना ही इवन फंक्शन होगा और ना ही ओड फंक्शन होगा। देखते हैं, हम सवाल को कुछ सोल्व करते हैं कुछ सवाल, और उसके अंदर हम इसका सलूशन भी फाइंड करते हैं कि कौन से फंक्शन इवन होंगे और कौन से ओड। क्वेश्चन नंबर 19, अगर आप थॉमस की बुक को फॉलो कर रहे हैं 3, और अगर आप फैने की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो क्वेश्चन बनेगा आपका 27। आप देख सकते हैं कि अगर मैं एफ ऑफ नेगेटिव 3 लेता हूँ तो क्या होगा? तब भी 3, क्योंकि इसके अंदर एक्स नहीं है। तो ये किसके सिमेट्री होगा? अराउंड अबाउट वाई एक्सिस के सिमेट्री होगा, और इसके अंदर चेंजेस नहीं होगी और ये प्लॉट ही नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा? इवन फंक्शन। ठीक हो गया, ये तो सिंपल था। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नेगेटिव 5। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा और नेगेटिव के बराबर रखूँगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव एक्स और नेगेटिव 5। नेगेटिव 5 को पॉजिटिव बना लेंगे सबसे पहले 5, और जब पावर ओड होती है तो रकम नहीं बदलती, तो एक्स 5 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ओड फंक्शन। ठीक हो गया। इसके क्वेश्चन नंबर 21 तक तो सेम ही है, लेकिन मैं 21 फिर भी करवा देता हूँ। 21 के बाद डिफ़िकल्टी शुरू होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 के अंदर भी सबसे पहले एफ ऑफ नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव एक्स को जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा? पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर प्लस 1। रकम में सिर्फ कोई चेंजेस नहीं ना हो रही, तो ये क्या बनेगा? इवन फंक्शन। ये तो होगी सिंपल डिफ़िकल्टी। अब आते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन नंबर 22, ये तो एमसीक्यूज थे ना। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको दे सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। इसके अंदर भी ये इंक डली हुई है, आपने घबराना नहीं है ये क्या चीज़ है। तो अब हम इधर नेगेटिव एक्स लिखेंगे, क्या बन जाएगा? नेगेटिव एक्स का स्क्वायर प्लस नेगेटिव एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी रकम में चेंज नहीं आ रही, क्योंकि ये पॉजिटिव था नेगेटिव में हो गया, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव की ही वैल्यू रही। तो पूरी रकम में जब चेंजेस ना आए तो ये ना इवन होगा ना ही ऑड फंक्शन होगा। पूरी रकम में चेंज ना आए, इसका फार्मूला क्या है? एफ ऑफ एक्स, इसे आपने नेगेटिव कर देना है सारी रकम को चेक करने के लिए कि हमारी रकम के अंदर चेंजेस जो आ रही हैं वो पूरी चेंज हो रही है रकम या आधी चेंज हो रही है। कैसे? ये थी रकम, ये एक्स का स्क्वायर नेगेटिव और नेगेटिव एक्स, ये देखें पूरी चेंज नहीं हो रही। अगर पूरी चेंज होती तो एक्स भी नेगेटिव आता और ये भी वैल्यू नेगेटिव आता, तो ये क्या बनेगी? नॉट इवन नोर, या नाइदर लिख दें आप, कोई भी आप लिख सकते हैं, ऑड फंक्शन। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको उम्मीद है समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 23,
इसके अंदर भी आपने नेगेटिव पुट कर देना है। कैसे नेगेटिव पुट कर देना है अभी हम देखते हैं। -3 का अंडर रूट -x की वैल्यू लिख ली। ये क्या बन जाएगा -x का क्यूब और -x। अब ये ऑड फंक्शन है, लेकिन हमें इसे पहले चेक करना पड़ेगा कोई भी कंडीशन लगाने के लिए। आपने इधर नेगेटिव लिखना है पूरी रकम में। ये भी नेगेटिव का अंडर रूट, ये भी नेगेटिव का। ये शो कर रहा है कि पूरी रकम के अंदर चेंज आ रही है। जब रकम के अंदर चेंज हो तो वो क्या होता है, ऑड फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। 24 हूबहू इसी की तरीके से करना है आपने। अगर क्वेश्चन 24 ना सॉल्व हुआ तो मुझे बता देना, तो मैं आपको करवा दूंगा। अब इसके अंदर भी नेगेटिव पुट करना है। नेगेटिव पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा x का स्क्वायर और -1, तो आंसर क्या बनेगा 1। और वैसी ही रकम आ जाएगी, क्योंकि जब इवन फंक्शन होता है, इवन पावर होती है, तो फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसके अंदर जब हम नेगेटिव निकालेंगे तो क्या बन जाएगा -x² +1। मीन के रकम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रही, तो ये क्या बनेगा, इवन फंक्शन। क्योंकि इसकी रकम के बराबर हमने जवाब पुट कर लिया है, तो इवन फंक्शन की कंडीशन तो आपने डायरेक्ट लगा देनी है, लेकिन जब ऑड फंक्शन आएगा तो उसकी कंडीशन आपको पहले चेक करनी पड़ेगी। इधर नेगेटिव आना, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर अब मैं करता हूँ 26। क्वेश्चन नंबर 26 की वैल्यू है x = x का स्क्वायर -1 g(x). तो ये क्या बन जाएगा, इसे भी पहले नेगेटिव पुट करेंगे। ऊपर -x आ जाएगा, -x का स्क्वायर -1 -x, x का स्क्वायर -1। ये रकम के साथ नेगेटिव का इजाफा हो गया। तो अब आपने g(x) और नेगेटिव सबके साथ नेगेटिव लगा के देखना है। -+1 मीन के ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन। इधर आपने नेगेटिव अंदर लिखना है, सॉरी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 27 = 1t-1। ये होगी इसकी रकम। तो इधर h(t) आना था, सॉरी। h(t) ये क्या बन जाएगा, जब आप इसके अंदर -t पुट करेंगे 1 -t -1। और इसे जांचने के लिए मैंने क्या कहा था, ऑड फंक्शन को -t पुट करके देखना होगा। जब अंडर रूट के अंदर वैल्यू आएगी, मतलब डिवाइड के अंदर, t भी नेगेटिव हो जाएगा और -1 क्या हो जाएगा, जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे +1। मीन के जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर h -t और h का जब हमने पूरी का नेगेटिव किया तो ये बराबर नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट इवन नाइदर ऑड फंक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 इसी तरीके नंबर 28। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिहाज से ध्यान से समझना है। एक्सरसाइज 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो मोड के अंदर जो भी वैल्यू होगी, अगर नेगेटिव होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही रहेगी। इसी तरीके से आपने इधर भी जब h(-3) पुट करना है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, -3 और इसका क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, ऑड पावर है तो रकम सेम ही रहेगी। और जब इसका मोड लेंगे तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, -3। तो रकम के अंदर जब कोई चेंज ना हो तो वो क्या बनता है, इवन फंक्शन। दिस इज इवन फंक्शन। ठीक है, सेम हैज। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे।
अगर आप फैने की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 40 होगा h ऑफ t इज इक्वल टू 2t प्लस 1। इसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है, पहले h ऑफ नेगेटिव t पुट कर देना है। आंसर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव t प्लस 1 नेगेटिव 2t प्लस 1। इसके बाद हमने क्या करना होता है, h ऑफ t नेगेटिव पुट करना होता है ना दोनों वैल्यू के साथ, नेगेटिव 2t नेगेटिव 1। तो h ऑफ नेगेटिव t हमने क्या कह देना, ये वाली रकम और ये वाली रकम बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये फंक्शन ना ही इवन होगा और ना ही ऑड होगा। दिस इज नॉट इवन नॉर ऑड। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 30 भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 30 की रकम है h ऑफ t, हमारे पास है 2t का मोड प्लस 1। तो ये क्वेश्चन है 30। इसके अंदर भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। h ऑफ t 2 नेगेटिव t पुट करना है ना, नेगेटिव t का एब्सोल्यूट प्लस 1, नेगेटिव 2 का एब्सोल्यूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव t प्लस 1। जब रकम के अंदर कोई चेंज ना आए तो वो क्या होता है, इवन फंक्शन। तो दिस इज इवन फंक्शन। तो ये थे इवन और ऑड फंक्शन हमारे पास। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।